गंगापुर की शांत वादियों में बसा डॉक्टर रोहन का घर गांव की सबसे प्रतिष्ठित इमारतों में से एक था। रोहन गांव का इकलौता सर्जन था। वो लोगों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं था। उसकी छवि एक समर्पित डॉक्टर की थी जो दिन रात मरीजों की सेवा में लगा रहता था। और इस मसीहा के घर का चिराग थी उसकी पत्नी मीरा। मीरा एक खूबसूरत और संस्कारी गृहिणी थी। वो सारा दिन घर संवारने, रोहन के पसंद का खाना बनाने और उसके देर रात घर लौटने का इंतजार करने में गुजार देती थी। रोहन की व्यस्तता उसके लिए गर्व की बात थी, लेकिन इस गर्व के पीछे एक गहरा अकेलापन भी था। लेकिन सच्चाई उस हॉस्पिटल की चारदीवारी में दफन थी। रोहन की व्यस्तता का कारण मरीज नहीं, बल्कि हॉस्पिटल की नई जूनियर डॉक्टर प्रिया थी। रोहन का ज्यादातर वक्त अपने केबिन में प्रिया के साथ गुजरता था। काम का बहाना बनाकर वो अपनी अय्याशियों को एक पवित्र पेशे के नकाब के पीछे छिपा रहा था। मीरा इस धोखे से पूरी तरह अनजान अपने पति की सलामती की दुआएं मांगती रहती। एक दोपहर मीरा ने रोहन के लिए उसका पसंदीदा खाना बनाया। उसने सोचा, रोज तो वो हॉस्पिटल का बेस्वाद खाना खाते हैं, आज मैं खुद जाकर उन्हें खाना खिलाऊंगी, वो खुश हो जाएंगे। वो टिफिन का डिब्बा लेकर खुशी खुशी हॉस्पिटल पहुंची। रिसेप्शन पर नर्स ने उसे रोकने की कोशिश की। मैम, डॉक्टर साहब अभी एक जरूरी मीटिंग में हैं। कोई बात नहीं, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं बस उनका टिफिन उनके केबिन में रखकर आ जाती हूं, मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगी। वो रोहन के केबिन की तरफ बढ़ी। जैसे जैसे वो करीब पहुंची, उसे मीटिंग की गंभीर आवाजों के बजाय दबी हुई हंसी और खिलखिलाने की आवाजें सुनाई दी। उसे अजीब लगा। उसने केबिन का दरवाजा थोड़ा सा धकेला। अंदर का नजारा देखकर मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पति, उसका मसीहा डॉक्टर प्रिया की बाहों में था। दोनों उस सोफे पर आपत्तिजनक हालत में थे जो रोहन मरीजों के लिए रखता था। रोहन डॉक्टर प्रिया के जिस्म के साथ खेल रहा था और उसके होठों को चूम रहा था। मीरा के हाथ कांप गए। वो तेजी से घूमी और रोती हुई हॉस्पिटल से बाहर भागी। वो सीधे घर आई और खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। रात हुई। मीरा का रोना अब बंद हो चुका था। उसके आंसू सूख चुके थे और उनकी जगह एक ठंडे गुस्से ने ले ली थी। उसने आईने में अपनी बिखरी हुई सूरत को देखते हुए सोचा, अगर वो ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसे याद आया कि वो इस शादी में कभी खुश थी ही नहीं। ये एक मजबूरी का सौदा था। उसके घर वालों ने उसे रोहन से शादी करने के लिए मजबूर किया था क्योंकि वो डॉक्टर था, जबकि उसका दिल तो हमेशा अपने कॉलेज के दोस्त अर्जुन के लिए धड़कता था। मीरा ने अपना फोन उठाया और कांपते हाथों से अर्जुन का नंबर लगाया, जिसे उसने सालों से याद रखा था। अर्जुन ने मीरा का फोन उठाया और बोला, मीरा, इतने सालों बाद सब ठीक है? अर्जुन की आवाज में हैरानी थी। मुझे तुम्हारी जरूरत है अर्जुन, क्या तुम अभी मेरे पास आ सकते हो? मीरा की आवाज टूट रही थी। अगली दोपहर अर्जुन मीरा के घर के दरवाजे पर खड़ा था। मीरा उसे देखते ही टूट गई। वो अर्जुन के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने मुझे धोखा दिया अर्जुन, सब झूठ था। अर्जुन उसे अंदर ले गया और उसने मीरा को संभाला। मीरा ने उसे रोते रोते अपनी आप बीती सुनाई। अर्जुन, जो मीरा को कॉलेज के दिनों से प्यार करता था, उसके दर्द को महसूस कर सकता था। वो उसका दुख बांटने की कोशिश कर रहा था। वो मीरा के आंसू पोंछ रहा था और उसे दिलासा दे रहा था। उस नाजुक पल में दोनों का बरसों से दबा हुआ प्यार बाहर आ गया। दोनों ने एक दूसरे में वो सुकून ढूंढा जो उन्हें जिंदगी ने कभी नहीं दिया। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि मीरा ने अर्जुन को प्यार से गले लगा लिया और उसके गर्म शरीर को अपनी गर्माहट में डुबाने लगी। उसने अर्जुन के होठों को तेजी से चूम लिया। अर्जुन ने धीरे धीरे मीरा के गर्म शरीर को छूना शुरू किया और उसके कपड़े उतारकर उसकी गर्मी में डूबने लगा। मीरा बार बार अर्जुन की पीठ पर प्यार से निशान छोड़ रही थी। वे दोनों एक दूसरे की गर्मी में डूब गए थे और बरसों पुराने सुख का आनंद ले रहे थे। लेकिन उसी वक्त रोहन किसी कारण घर जल्दी पहुंचा। उसने घर का दरवाजा खोला और सीधा अपने कमरे की तरफ गया। दरवाजा खोलते ही रोहन चौंक उठा। उसने मीरा और अर्जुन को एक साथ बिस्तर पर बिना कपड़ों के एक साथ देखा। उसके होश उड़ गए। मीरा और अर्जुन रोहन को देखकर घबरा गए। तेरी इतनी हिम्मत? रोहन चीखा, तुम ये करोगी? मीरा, जो अब तक डरी हुई थी, गुस्से में खड़ी हो गई। हाँ, मैं करूंगी। तुम क्या कर रहे थे उस हॉस्पिटल में, उस प्रिया के साथ? मैंने अपनी आंखों से देखा है।
चुप हो जाओ, रोहन उसकी तरफ लपका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? धोखा तो तुमने दिया है, मीरा ने पलटकर जवाब दिया। तुम दिन रात काम का बहाना करके उस लड़की के साथ मजे कर रहे थे और मैं यहां पागल की तरह तुम्हारा इंतजार करती थी। तो तुम जो कर रही हो यह क्या सही है? रोहन ने चीखते हुए कहा। दोनों के बीच बहस पड़ गई और हाथापाई शुरू हो। धक्का दिया और मीरा का गला पकड़ने की कोशिश की। मैं तुझे जान से मार दूंगा मीरा। मीरा ने खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारे, लेकिन घबराहट और हड़बड़ी में उसका हाथ पास रखे टेबल लैंप पर पड़ा। उसने बिना सोचे समझे वो भारी लैंप उठाया और रोहन के सिर पर पूरी ताकत से दे मारा। रोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक पल के लिए खड़ा रहा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर से खून बह निकला। कमरे में मौत का सन्नाटा पसर गया। मीरा सदमे में थी, उसके हाथ कांप रहे थे। मीरा वहीं जमीन पर बैठने लगी, लेकिन अर्जुन ने उसे झकझोरा। मीरा, होश में आओ, हम यहां रुक नहीं सकते। हमने ये अनजाने में किया है, लेकिन कोई यकीन नहीं करेगा। अर्जुन ने तुरंत दिमाग चलाया। उसने मीरा को संभाला और दोनों ने मिलकर सारे सबूत मिटाने शुरू कर दिए। उन्होंने लैंप को पोंछा, दरवाजे के हैंडल और हर उस चीज को साफ किया जहां उनके उंगलियों के निशान हो सकते थे। उन्होंने कमरे को ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे कोई लूटपाट हुई हो। फिर अर्जुन ने मीरा का हाथ पकड़ा और घर से कुछ पैसे और जरूरी सामान लिया और रात के अंधेरे में गांव से कहीं दूर भाग निकले। 2 दिन तक जब डॉक्टर रोहन हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो स्टाफ को चिंता हुई। जब पड़ोसियों ने घर से एक अजीब सी बदबू आते महसूस की तो उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। कमरे का नजारा भयानक था। डॉक्टर रोहन की लाश जमीन पर पड़ी थी, जो अब सड़ने लगी थी। तहकीकात शुरू हुई। घर से कीमती सामान और डॉक्टर रोहन की पत्नी मीरा दोनों गायब थे। पुलिस का पहला शक लूट और हत्या पर गया, लेकिन जब पुलिस ने हॉस्पिटल में पूछताछ की तो डॉक्टर प्रिया घबराहट में टूट गई और उसने रोहन के साथ अपने अवैध संबंध की बात कबूल कर ली। इससे पुलिस को हत्या का एक मजबूत मकसद मिला। पुलिस ने मीरा के कॉल रिकॉर्ड निकाले। उन्हें एक नंबर मिला जिस पर हत्या वाले दिन कई बार बात हुई थी। पुलिस ने अर्जुन का रिकॉर्ड निकाला और पता चला कि वो मीरा का कॉलेज का दोस्त था और वो भी अपने घर से गायब था। पुलिस दोनों की तलाश करने लगी। कुछ हफ्तों की कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें एक दूसरे शहर के छोटे से होटल से गिरफ्तार कर लिया गया, जहां वे अपनी पहचान छिपाकर रह रहे थे। केस अदालत में चला। मीरा ने रो रो कर अपने धोखे की और आत्मरक्षा में हुई हत्या की दलील दी, लेकिन सबूतों जैसे भागना, सबूत मिटाना और अर्जुन की मौजूदगी ने केस को आकस्मिक हत्या के बजाय सोची समझी साजिश बना दिया था। न्याय के तराजू पर एक धोखे का वजन दूसरे धोखे से कम नहीं था। अदालत ने मीरा और अर्जुन दोनों को डॉक्टर रोहन की हत्या और सबूत मिटाने का दोषी पाया। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मीरा, जो अपने पति की बेवफाई की शिकार हुई थी, अपने ही गुस्से और जल्दबाजी में एक कातिल बन गई। उसने अपना अकेलापन दूर करने के लिए जो रास्ता चुना, वो उसे अंधेरे की एक ऐसी दुनिया में ले गया जहां से वापसी नामुमकिन थी। तुरंत वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नया वीडियो आपको सबसे पहले दिखाई दे।